Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार। ये टीचर्स अड्डा का यूट्यूब मंच, रात्रि के 9 बजे का समय। हमारी संस्कृत पाठशाला में अब जो कक्षा हो रही है वो संस्कृत साहित्य को लेकर के यूजीसी नेट की कक्षा है। यूजीसी नेट में जब से नोटिफिकेशन आया है बड़ा उत्साह मुझे लोगों में देखने को मिल रहा है और हम भी बड़े उत्साहित हैं। और उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस काम के लिए जिसके लिए बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही हो और वो कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाए, उसके लिए आपको जिसके लिए आशा आप लंबे समय से लगाए बैठे हो और वो आशा अब आपकी निकट आप भविष्य में पूरी होती दिखाई दे रही हो, तो निस्संदेह जो है वो सब में प्रसन्नता का आना स्वाभाविक ही है। आप लोग भी कितने प्रसन्न हैं, कितना आपके मन में उत्साह है, मुझे एक बार लिख करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो आप कमेंट कर पाएंगे, नहीं तो कमेंट नहीं कर पाएंगे आप लोग। चलिए एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। शीघ्रता से आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। श्वेता जी हैं, चांदनी कुमारी जी हैं। आप में से कौन कौन यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? जिन्होंने यूजीसी नेट की तैयारी आप में से कर रहे हैं, बहुत सुनहरा अवसर, बहुत बड़ा अवसर आप लोगों के लिए है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूजीसी नेट को लेकर के इस तरह का अवसर आप लोगों के पास हुआ हो, क्योंकि आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं जो लोग, और उनको अच्छी तैयारी उनकी होगी इस समय, क्योंकि लॉकडाउन पूरा रहा है और अच्छे से आपने अपने घर में बैठ करके पढ़ाई की है। उसके बाद अब आपको परीक्षा देने का अवसर मिल रहा है और उसमें भी अभी भी आपके पास 50 दिन पूरे बचते हैं तैयारी करने के। तो जो आपने तैयारी कर ली है उसका रिवीजन करना होगा। रिवीजन करने के बाद आप परीक्षा देंगे तो निस्संदेह आपका चयन हो जाएगा। यूजीसी नेट को लेके तैयारी कर रही हैं प्रियंका यादव जी हैं, चांदनी कुमारी जी हैं और रेखा सांगवान, बाबूलाल मीना जी, अंशु दुहुन जी, मोनिका घोड़ेला जी, रेखा सांगवान जी। चलिए हमारे पास पेपर, बाबूलाल जी कुछ कह रहे हैं, एक बार आप बता देंगे। मंतोष कुमार जी कह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे? क्या बात है, बहुत दिनों बाद जो है वो किसी की कोई जिज्ञासा पढ़ी है मैंने इस तरह की। अब तक लोग पूछते थे ये प्रश्न कैसे करें, या फिर ये रह गया, या फिर वो रह गया। पहली बार किसी ने लक्ष्य को लेकर के प्रश्न पूछा है, तो अच्छा लग रहा है। मंतोष जी, हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे। यूजीसी नेट से क्या बनते हैं? चलिए ये और अच्छा प्रश्न आपका हुआ, हम लोग आपके उत्तर देंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ पहले प्रश्न की ओर। संस्कृत प्रश्नावली को लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हुए हैं, तो कई दिन से संस्कृत प्रश्नावली से प्रश्न करा रहे हैं और आज जो है उसी श्रृंखला में अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा, अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागानंतरम शकुंतला कुत्र न्यवसत। शकुंतला का जब परित्याग कर दिया गया है तो शकुंतला उसके बाद कहाँ रही है? अभिषेक सिंह जी कह रहे हैं लाइक शेयर करते रहें। क्या बात है, तो ये ठीक है। यदि ये काम आप लोग संभाल लेंगे ना तो मैं सिर्फ प्रश्नों पर ध्यान दूंगा और इधर उधर की बातें भूल जाएंगे। जल्दी से उत्तर दीजिए। ये कक्षा किस किस के लिए लाभदायक है, ये बात हम कर लेते हैं। सबसे अधिक लाभदायक ये कक्षा है यूजीसी नेट के लिए।
इसी के साथ जब तक आपकी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, मैं यूजीसी नेट की इस कक्षा में केवल उन्हीं विषयों को लेकर के आ रहा हूँ। प्रश्नावली में केवल उन्हीं प्रश्नों को ला रहे हैं जो यूपी पीजीटी की परीक्षा में आपके आएंगे। और DSSB में जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न DSSB में भी आते हैं। यदि आपके पास इस समय होता है तो आप लोग इस कक्षा को अवश्य देखें। एक तो आपके यूजीसी नेट के आगे का पढ़ने का मिलेगा अवसर आपको, दूसरा ये है कि अपना भी बहुत कुछ लाभ आपको निश्चित होगा ही होगा। यदि आप जो है वो समय निकालते हैं इस समय, तो आपको लाभ तो होगा ही अवश्य। ठीक है जी, उत्तर मरीच आश्रम में जो है सबका उत्तर ठीक है। चांदनी जी डी नहीं है। मंतोष जी का उत्तर देते हैं दूसरे प्रश्न के साथ। अभिज्ञान शाकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामिनी जन मनोवृत्ति कस्य ये मुक्ति ही। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एग्जाम में पूछा गया है, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, ये किसका कथन है? नीतम जी कह रही हैं आवाज नहीं आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है नीतम जी? आपके यहाँ आवाज की समस्या है नीतम जी, सब जगह आवाज आ रही है, मेरे फोन में भी आवाज आ रही है। तो किसकी उक्ति है ये, उत्तर दीजिएगा। DSSB संस्कृत में एडमिशन लेना चाहती हूँ, क्या अब संभव है? क्यों नहीं है? बहुत अच्छा ऑफर है 999 में, 999 रुपये में आप बैच ले सकती हैं प्रियंका यादव जी। आप AVDHESH.KUMAR@247.com इस पर मुझे मेल कीजिए अपना मोबाइल नंबर, आपको मैं कॉल कर लूँगा और आप जो है बैच ले सकती हैं। डी उत्तर दे रहे हैं कि किसकी उक्ति है? विदूषक हुआ डी पर, तो विदूषक की कैसे हो जाएगी ये भाई? अरे ये तो पढ़ाया है हमने, यही पढ़ाया है यूट्यूब पर ही। पेड बैच की बात भी छोड़ो, यूट्यूब पर पढ़ाया है। घोड़ेला जी कह रहे हैं अनसुईया की, ये ठीक है। कोई भी उक्ति होगी या तो प्रियंवदा की होगी या अनसुईया की होगी। ठीक है जी, ये ठीक रहा। नहीं भाई, दुष्यंत की उक्ति है। कहाँ है ये? अरे प्रथम अंक पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? यहीं पर किसने पढ़ा था प्रथम अंक? जब मैंने ये पढ़ाया था, प्रथम अंक पढ़ाया था यहाँ पर यूट्यूब पर, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक पूरा पढ़ाया हुआ है। तो मंतोष जी आप वेट कीजिए, अभी आपकी सब बातों का उत्तर देते हैं। एक बार आप अपने मित्रों को कहिए कि जल्दी से आ जाएं, उनके लिए भी काम की बात होने वाली है। जो बच्चा अभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसके लिए बहुत ज़रूरी मैं बातें अभी बता दूंगा आपको। एक बार आप अपने मित्रों को बोलिएगा कि उनके काम की बात होने वाली है, आ जाएं। हो सकता है कल को कोई उनमें से ही प्राध्यापक बन जाए, आप में से कोई प्राध्यापक बन जाए कल को। ठीक है, मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम जब आपको पढ़ाया था तो प्रथम अंक में पढ़ाया था। दुष्यंत प्रथम अंक में आता है और महर्षि कण्व आश्रम में नहीं है। शकुंतला को ये दायित्व दिया गया है कि आतिथ्य सत्कार तुम्हें करना है। अब आतिथ्य सत्कार तो होना है। दुष्यंत जैसे ही प्रवेश करता है, शकुंतला, अनसुईया और प्रियंवदा तीनों क्या कर रही होती हैं? पौधों की सिंचाई कर रही होती है। उस समय सिंचाई करते करते फिर वो बातें करने बैठ जाते हैं। बातें करने बैठ जाते हैं तो दोनों का एक दूसरे की तरफ आकर्षण आरंभ हो जाता है। आकर्षण आरंभ हो जाता है तो बातों बातों में शकुंतला वहां से उठ करके चल देती है। अब दोनों का आकर्षण जो है, एक दूसरे के प्रति जो मनोवृत्तियां हैं वो दोनों सखियां देख लेती हैं। तो तुरंत उन दोनों से फिर वो शकुंतला से हास परिहास करने लगती हैं। हास परिहास में फिर जब शकुंतला उठ करके चलने लगती है तो दुष्यंत का मन एकदम उसको शकुंतला को पकड़ने का होता है, लेकिन वो अपने को रोक लेता है। वहीं अपने मन को कहता है रुक जा, क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। ठीक है जी, ये पंक्ति आपके सामने रही। राजा जो है जैसे ही वो उठ करके चलने लगती है शकुंतला, वो कहती है राजा ग्रहीतुम इच्छन निगृह्य आत्मानम, पकड़ने की इच्छा वाले स्वयं को रोकते हुए। और फिर अपने मन में कहता है अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही। कामी जनों की जो मनोवृत्ति होती है वो चेष्टा की प्रतिरूपिका होती है। ठीक है जी, तो ये प्रसंग है वहां पर। प्रियंका जी कह रही हैं मैंने कल आपकी क्लास देखी पहली बार,
तो ठीक है प्रियंका जी, स्वागत है आपका। हम तो चाहते हैं कि कोई पढ़े और हम पढ़ाएं, हमारा यही काम। अपने आप भी पढ़ना, आपके पढ़ाने से हम लोग भी पढ़ लेते हैं, नहीं तो बहुत दिन हो जाते हैं पुस्तक उठाए हुए भी। तो कैसा लगा दूसरा प्रश्न? तीसरा प्रश्न आपके सामने रहा, अभिज्ञान शाकुंतलस्य द्वितीयांकस्य आरंभो भवति। ये लीजिए, दूसरे अंक का आरंभ जो है वो कहाँ से होता है? द्वितीय अंक का आरंभ पूछ रहे हैं, कहाँ से होता है? अरे भाई, एक बार सब लोग थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करके, 23 लोग हैं दिख रहे हैं जो मुझे, एक एक साथी को बोलो ना कि थोड़ी देर के लिए आ जाएं, फिर मैं आपको ये बताता हूँ यूजीसी नेट क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता है, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो केवल DSSB की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन यूजीसी नेट क्या होता है ये भी जान लोगे तो आने वाले समय में आपके लाभ की बात होगी। ये सुधीर पाल जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है बंधु। कब होता है? उत्तर नहीं आया किसी का भी, पर पढ़ा नहीं, क्या करें जी। चलिए मैं ही आगे बढ़ता हूँ। ये होता है जी मध्याह्न में। विदूषक की उक्ति है। विदूषक क्या कहता है? अयम मृगः अयम वाराह अयम शार्दूल इति मध्याह्ने अपि ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु वनराजीषु आहिंड्यते। के दूसरे अंक का जो आरंभ होता है वो आरंभ होता है जब विदूषक और ये राजा दुष्यंत शिकार के लिए निकले हुए होते हैं। शिकार के लिए निकले हुए होते हैं तो वनराजीषु वन की पंक्तियों में आहिंड्यते घूम रहे हैं। विदूषक का काम क्या होता है? हास्यकृच्च विदूषकः, ये कहा गया है कि जो हंसाने वाला होता है, हास्य करने वाला होता है, उसका नाम विदूषक होता है। तो विदूषक जो है ये ऐसा ब्राह्मण है जिसे बैठे रहने में ज़्यादा अच्छा लगता है, काम ना करना पड़े, ऐसा इसका यहाँ पर स्वभाव दिखाया गया है। तो ये कह रहा है अयम मृगः, ये मृग है, हिरण है, ये वराह है, ये शार्दूल है, इतना सोचते हुए, इतना कहते हुए मध्याह्न में भी ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु, विरल का है, सरल नहीं कहा, सघन नहीं कहा है। गर्मी में जो विरल हैं पादप, बहुत दूर दूर जो वृक्ष हैं उनकी छायाओं में, सघन वृक्ष नहीं कहा, सघन छाया होती तो अच्छा लगता, लेकिन विरल पादपों की छाया में वनराजीषु, वन की पंक्तियों में, वृक्षों की पंक्तियों में आहिंड्यते घूमा जा रहा है, भटक रहे हैं, आहिंड्यते भटक रहे हैं। ये बड़ा अच्छा प्रसंग है। अगर कोई पढ़ना चाहता हो इसको तो एक बार पढ़ करके देखना, इतना आनंद आएगा, कोई मूवी देखने में इतना आनंद आपको नहीं आता। मुझे तो अभिज्ञान शाकुंतलम कोई पढ़ने वाला साथ में मिल जाए और 2 लोग बैठे रहें और भोजन भी ना मिले, इतना काम चलेगा। तो ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है। तो मध्याह्न का समय जो है वो इसके लिए है जहाँ से आरंभ होता है। देखो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, और देखो कहाँ पूछा है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा है, असिस्टेंट प्रोफेसर से पूछा है, ताकि ये पता लगे असिस्टेंट प्रोफेसर उसको पढ़ करके आया है या नहीं पढ़ करके आया है, जो बनना चाहता है। 2018 में पूछा हुआ है। तीसरा प्रश्न था। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्निगर्भा शमीमिव किस इति कण्वाय निवेद्यते। सबका उत्तर जो है वो ठीक होगा इसमें, क्योंकि सबको पता है। अब आ जाते हैं, मंतोष जी ने पूछा था मुझे प्रोफेसर बनना है जी। प्रोफेसर बनने के लिए बंधु, पहला जो आपकी सबसे कम योग्यता है वो आपका मास्टर्स हो जाना चाहिए। MA या आपका MSc, मास्टर्स जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं, A इज़ द करेक्ट आंसर। अब कुछ मज़ा सा आ रहा है, अब कुछ अच्छा सा लग रहा है देख करके। तो आपका मास्टर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जब आप मास्टर्स में हो, MA में हो, तब आप पहले जैसे ही आप प्रवेश ले लेते हैं, उसके बाद से आप UGC नेट का एग्ज़ाम देना शुरू कर दीजिए। UGC नेट का जो सिलेबस होता है वही होता है जो कहती हूँ जो आपका MA का पाठ्यक्रम होता है। तो MA का पाठ्यक्रम अपना पढ़ते रहिए, UGC नेट का फॉर्म भर दीजिए और सिलेबस को लेकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, तैयारी शुरू कर देंगे। अगर आपका क्या लिख दिया मैं, लो ठीक हो गया क्या स्पेलिंग? ऐसी है हमारी स्पेलिंग जो है। अगर आपका सिलेबस ठीक ठाक तैयार हो जाता है और आपका UGC नेट हो जाता है, तो आपके पास MA पूरा करने के बाद, जब आपका MA हो जाता है और उसके बाद आपका UGC नेट हो जाता है, तो इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है, एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं अपना। मतलब ये एंट्री टिकट है UGC नेट प्रोफेसर बनने के लिए।
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले जो एंट्री टिकट है वो यूजीसी नेट है। एमए में आपके 55% कम से कम होने चाहिए, यूजीसी नेट आपका पास होना चाहिए। और उसके बाद नीतम राठी जी कह रही हैं मुझे पढ़ना है, क्या बात है। चलिए, यूजीसी नेट को जब आप पास कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, ऐसे ही यूपी में फॉर्म निकले थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अभी ASSI असिस्टेंट, हम ऐसे ही लिखते हैं अंग्रेजी को, ठीक है। जो यूपी में एग्ज़ाम होना है वो आपने भर दिया होगा, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम में यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है आपका। इंटरव्यू जब हो जाएगा आपका, इंटरव्यू होने के बाद फिर आपको मेरिट में अगर आप आ जाते हैं, फिर आप किसी डिग्री कॉलेज में जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो बात होती है डिग्री कॉलेज के लिए, ठीक है। मैं एक बार इसको डिलीट, इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बताओ, फिर अगला प्रश्न पूछ के बताता हूँ मैं। अभी 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। आकाशवाणी ने कहा, सबका उत्तर ठीक होगा, अवेहि तनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम शमीमिव, ठीक है जी। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः शाकुंतले कस्य इदम कथनम। ये उक्ति जिसने दी, अरे सौरभ जी बता रहे हैं, तनिक रुको तो सही, हमने ये कहा ही नहीं विश्वविद्यालय के लिए ये आवश्यक है। हमने कहा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लगने के लिए, डिग्री कॉलेज, जिसे डिग्री कॉलेज को हिंदी में महाविद्यालय कहते हैं, महाविद्यालय में लगने के लिए आप यदि एमए, उसके बाद आपने नेट पास कर लिया, उसके बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू जो होता है वो क्वालिफाई कर लिया, मेरिट में आ जाते हैं, उसके बाद आप हो जाते हैं, बहुत बड़ा लिखूंगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा उसके लिए असिस्टेंट, वो उसके लिए बड़ा लिखा जाना चाहिए। इंग्लिश देख लेना भैया, इंग्लिश जहाँ हो ठीक करा दिया कीजिए। पहले नेट फिर पीएचडी दोनों ही मांगता है। अभी बताते हैं, ये हुआ डिग्री कॉलेज के लिए। डिग्री कॉलेज के लिए पीएचडी यदि नहीं भी है तो दिक्कत नहीं है, हालांकि पीएचडी है तो एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, अतिरिक्त नंबर मिलते हैं, लेकिन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते। अगर आपने इस एग्ज़ाम में मेरिट में आ जाते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न आपका हो जाता है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये तो बात हुई डिग्री कॉलेज के लिए। अभी अगले प्रश्न पर बताएंगे विश्वविद्यालय में कैसे लगा जाता है। इस प्रश्न को देख लेते हैं पहले, बढ़िया प्रश्न है ये वाला। 5 का सी और डी अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। सी हुए ऋषि कुमार, डी हुए दुष्यंत। अभिषेक राज जी ठीक पढ़ रहे हैं। और कौन है जिसने ठीक पढ़ा ये? और तो किसी ने उत्तर दिया ही नहीं। तो ऋषि कुमार ने कहा बिल्कुल सही है आपका, ये प्रथम अंक की ही घटना है। प्रथम अंक की घटना नहीं, दूसरे अंक की घटना है, ठीक है। दूसरे अंक में क्या होता है, जैसे ही ये लोग शिकार कर रहे होते हैं, शिकार करते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं, वहाँ पर विश्राम कर रहे होते हैं, और दुष्यंत जो अपने वह हाल दिल का होता है वो बताना चाहता है विदूषक को, और शकुंतला की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ नहीं कह रहा हूँ मैं, तारीफ कह रहा हूँ, प्रशंसा, प्रशंसा पे प्रशंसा किए चला जाता है। वो से कह रहा होता है कि देख शकुंतला ऐसी, शकुंतला वैसी। तभी जो हैं वो ऋषि कुमार आ जाते हैं। ऋषि कुमार कौन है? आश्रम से 2 ब्रह्मचारियों को भेजा गया, ऋषि कुमारों को भेजा गया कि जाओ जा करके उसे कहो, किसको कहो? दुष्यंत को, कि जो यज्ञ हो रहा है उसमें कुछ लोग विघ्न डाल रहे हैं, तो और राजा के होते विघ्न डाल रहे हैं, तो उसे रक्षा करनी चाहिए। कोई बात नहीं प्रियंका जी, है ना, हम लोग उत्तर बताने को बता रहे हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही ऋषि कुमारों ने कहा तो दुष्यंत को, तो दुष्यंत ने कहा जैसा ऋषि कुमारों का आदेश, ये आदेश मुझे यथावत स्वीकार है। तो जैसे ही उसने इनका ये जो निवेदन था इसे आदेश मान के स्वीकार किया, ऋषि कुमारों ने कहा अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि, पूर्वेशाम जो तुम्हारे पूर्वज हुए हैं उनका अनुकरण करने वाले तुझ में ये जो तेरा रूप है युक्त रूपम, ये रुक्त अनुकूल ही है, उचित ही है ये रूप तुम्हारा, क्योंकि
आपन्ना भय सत्रेषु सत्रेषु, जो भय सत्र आपन्न अभय सत्रेषु, जो सत्र होते हैं, यज्ञ होते हैं, उनमें जो अभय कर देना आकर के, इसमें दीक्षित हैं पौरवाह, पूर्व वंश के लोग जो हैं वो दीक्षित हैं। माइक थोड़ा नज़दीक रख लो अपने, ऐसा क्या है को हो रहा है भैया, ये लो माइक नज़दीक कर देते हैं और रुको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा और नज़दीक ठीक आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है वो शाकुंतल में ये कथन ऋषि कुमारों का है, ठीक है जी। महत्वपूर्ण विषय है ये। अनुकारिणी पूर्वेशम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा। एक जानकारी दे दूं मैं आपको, DSSB में ये प्रश्न नहीं आएगा, ये DSSB में नहीं आएगा, ठीक है जी। अभिषेक राज जी DSSB की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न DSSB में नहीं आएगा। पीड्यन्ते गृहिणः कथम न तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः, ये आएगा। इसका उत्तर दीजिए आप, किसका वचन है, किसी का गलत होना नहीं चाहिए। प्रियंका यादव जी आप उत्तर दीजिए और मेल कीजिएगा, उसके तुरंत बाद आप और आपसे बात कर लेंगे, हम अपना नंबर भेजिएगा, बात कर लेंगे। बाकी की बात जो है आपकी, अब आ जाते हैं विश्वविद्यालय में यदि प्रोफेसर बनना हो तो। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने के लिए 1 जुलाई तक तो आपको PhD अनिवार्य नहीं थी। एंट्री टिकट UGC नेट था, UGC नेट क्वालिफाई हैं तो जाकर के इंटरव्यू दो। आपका यदि बढ़िया इंटरव्यू हो जाता है और आपका चाहने वाले वहाँ हों, लगाने वाले हों, तो आप जो है प्रोफेसर बन जाते हैं। लेकिन 1 जुलाई से आपका PhD यदि नहीं है, PhD पूरी हो जाने के बाद ही आप विश्वविद्यालय में लगने के लिए अर्ह हैं। लेकिन उसमें भी UGC नेट यदि आपका है तो उसको 7 नंबर मिलते हैं, JRF वाले को, JRF को 7 और UGC नेट वाले को 5 नंबर का जो है वो अधिभार मिलता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा आपको वेटेज मिलता है उसका। तो पीड्यन्ते गृहिणः कथम न तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। आज प्रश्न कम हो पाए हैं, बातें ज़्यादा हो गई हैं। कण्व का है अभिज्ञान शाकुंतलम में। धड़ाधड़ जो है आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। आर्त्र त्राणाय, अरे भाई आर्त लो यहाँ लिख देते, आर्त त्राणाय वह शस्त्रम, आर्त त्राणाय, अब ठीक है, वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी, ये कथन किसका है? ये भी आएगा आपके DSSB में। बिल्कुल 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 आपके उत्तर ठीक है जी। तो आप में से जो लोग हैं नए जुड़े हैं, प्रमिला झाखड़ जी हैं, नीतम राठी जी, श्वेता जी हैं, कहाँ कहाँ से एक बार आप लोग मुझे बताएं, किस किस पवित्र धरती को आप लोग अलंकृत कर रहे हैं, अपने विषय में इतनी जानकारी दें। आवाज़ ठीक है क्या? मुझे एक बार जानकारी दे दें। आर्त त्राणाय वह शस्त्रम, तो ये वैखानस कहते हैं, ठीक है जी। 7 का उत्तर जो है 6 का नहीं 7 की बात कर रहे हैं। ए उत्तर दे रहे हैं। शारंगरव कैसे कह देंगे भाई, शारंगरव की बात ही नहीं है ना। आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी, क्या कहाँ उत्तर दे रहे हैं आप लोग? शारंगरव क्यों बोलेगा इस बात को? वैखानस, वैखानस जब पहले अंक में दुष्यंत प्रवेश करता है, और कैसे प्रवेश करता है वो? ऐसे, ये उसके हाथ में धनुष बाण ये खींचे हुए बिल्कुल, और सामने सामने मृग, पीछे पीछे सामने सामने मृग, पीछे पीछे दुष्यंत और उसका रथ। तभी तभी वो बोलते हैं, कौन? वैखानस। वैखानस जा रहे थे लकड़ी लेने के लिए, समिधाओं के लिए, समिद आहरणाय प्रस्थिता वयम, तो उन्होंने एकदम कहा, भो भो राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्य न हंतव्य, आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। तुम्हारा जो शस्त्र है ये आर्तों की रक्षा करने के लिए है, पीड़ितों की, दुखितों की रक्षा करने के लिए है। जो अनागसी, जो लोग इनोसेंट हैं उन पर प्रहार करने के लिए नहीं है, ठीक है जी। ऐसे ऐसे उत्तर मत दो। बी उत्तर है इसका, ए उत्तर मत दो। थोड़ा सा निराश मत करो। ये प्रश्न यहाँ 5-6 बार नहीं तो 4 बार तो हो ही गया होगा। वैखानस की उक्ति है
और अगर इसका उत्तर गलत दोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है, DSSB के लिए भी, PGT के लिए भी और UGC नेट के लिए भी, सबके लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के में तो आया हुआ है ही 2012 में ये, तो इनको उत्तर को गलत मत दीजिए बंधु, ऐसा मत कीजिए, बताया हुआ है सब। 8वां प्रश्न है अधोंकितेषु पद्येषु शाकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टय्याम न गण्यते। लो जी, असिस्टेंट प्रोफेसर से श्लोक चतुष्टय पूछा है। हरियाणा से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, बलिया उत्तर प्रदेश से हैं, तमिलनाडु से जी हैं, क्या बात है। चलिए स्वागत है आपका। कलपक्कम से हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु बृहदेश्वर तंजौर। 8 का डी अनाघ्रातम पुष्पम, ये श्लोक पढ़ा है आपने? अनाघ्रातम पुष्पम, यदि मन हो आपका ये श्लोक पढ़ा देता हूँ मैं आपको, ऐसा पढ़ाऊंगा और ऐसा बताऊंगा ये श्लोक, और इतना अच्छा लगेगा, रुचिकर इतना श्लोक है, और इसको प्रश्न आ भी जाता है, इसकी सुक्ति है इसमें। मन है तो जल्दी से बताइए, पढ़ा देता हूँ, नहीं तो मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। आगे चलते हैं। 9वां श्लोक पर है, 9वां प्रश्न है लोको नियम्यते इवात्म दशांतरेषु श्लोकांशोयम तिष्ठति। कहाँ है ये श्लोक? महर्षि भृगु की धरती से प्रियंका यादव जी हैं, क्या बात है। तो चलिए, ऋषियों की धरती को प्रणाम, आप सब लोगों को बहुत प्रणाम। चेतना गौर जी हैं, अभिषेक राज जी कह रहे हैं ठीक है पढ़ा दीजिए। पढ़ाएं? चलिए ठीक है, अभी पहले वापस चलो भैया, इसका उत्तर लेंगे बाद में। चलो इसका उत्तर दे दो। चलो, लोको नियम्यते इवात्म दशांतरेषु, ये श्लोक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में है। श्लोक किसने कहा है, क्या है, तब तक आप इसका उत्तर दीजिए, मैं आपको अनाघ्रात पढ़ा देता हूँ। दिख रहा है? ठीक ठीक। लो थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये जो राजा है ना, ये दुष्यंत, ये उसके विषय में कह रहा है, इदम च मे मनसी वर्तते, मेरे मन में ये बात चल रही है। क्या चल रही है? अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररुहै। उसको बता रहा है विदूषक को कि ये जो शकुंतला है उसका रूप कैसा है, वो बता रहा है। अनाघ्रातम पुष्पम, जैसे एक पुष्प जो है उस पर भंवरा जब तक नहीं बैठता है, उससे अपना जो पराग है वो नहीं ले लेता है, उसकी गंध को नहीं लेता है, उसको बिल्कुल पीड़ित नहीं करता है, उस तरह से पुष्प के समान ये शकुंतला जो है अनाघ्रात है। अरे ऐसे बात बनेगी नहीं, वापस आ जाते हैं वैसे ही, क्योंकि लिखना पड़ेगा। अनाघ्रात का मतलब होता है नहीं सूंघा हुआ। न आघ्रातम अनाघ्रातम, पुष्पम पुष्प, किस लयम, किस लय बोलते हैं नया पत्ता, ठीक है, कमल का जो नया पत्ता होता है वो कैसा है? अलूनम, जो छेदा नहीं गया है। कर रुहई, कर बोलते हैं हाथ को, कर रूह में उत्पन्न होने वाले होते हैं नाखून। तो जैसे एक कोमल पत्ता कमल का जो है, कमल का किसलय जो है, जिस ऐसा किसलय है ये शकुंतला, ऐसा पुष्प है जिसको अब तक सूंघा नहीं गया है। अर्थात शकुंतला ऐसी नायिका है जिसको अब तक उपभोग किसी ने नहीं किया है, और ऐसा किसलय है जो अब तक नाखूनों से, हाथों पर जो नाखून हैं उनसे छेदा नहीं गया है, अर्थात जिसके साथ अब तक जो संभोग वाली क्रिया है वो नहीं की गई है। अनाविद्धम रत्नम, ये शकुंतला तो ऐसा रत्न है जो अनाविद्ध है, अनाविद्ध जो अब तक बींधा नहीं गया है। और मधु नवम अनास्वादित रसम, ये तो नव मधु है, नया नया मधु है, ऐसा मधु जिसके रस का आस्वादन अभी तक नहीं किया गया है। और ये सब जो है ना, मुग्धा नायिका को जब आप पढ़ेंगे, मुग्धा नायिका कैसी होती है, मुग्धा नायिका के लक्षण है पूरे पूरे ये वाले, ठीक है जी। ऐसी शकुंतला है जिसका उपभोग अब तक किसी ने नहीं किया है। आगे कह रहा है, अखंडम पुण्यानाम फलम इव च तद रूपम अनघम, तद रूपम अनघम, रूप तद रूपम, उसका जो रूप है अनघम, निष्पाप, अघ कहते हैं पाप को, अनघम पाप रहित उस रूप को, कैसा है वो पाप रहित रूप? अखंडम पुण्यानाम फलम इव, अखंड पुण्यों के फल के समान,
उसका जो रूप है वो तो अखंड पुण्यों के फल के समान है। आगे कह रहा है न जाने भोक्तारम कम, किम लिखा हुआ है, कम है, कम न जाने कम भोक्तारम, परमात्मा को कह रहा है कि पता नहीं परमात्मा जो है किस भोक्ता को यह इस शकुंतला के पास समुपस्थास्यति, उपस्थापित करेगा, किसको भेजेगा, विधि परमात्मा ब्रह्मा, पता नहीं ब्रह्मा जो है इसका उपभोग करने के लिए किसे भेजेगा। तो जब आप इसको पढ़ते हैं ऐसा घोर श्रृंगार, इतना अद्भुत श्रृंगार जो है लिखने का सामर्थ्य आज की डेट में भी, कैसी भी आज की डेट में इतना फूहड़पन दिखाई देता है, लेकिन इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। उससे क्या वो डालना चाहते हैं, लेकिन जो कालिदास लिख गए हैं उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, लोको नियम्यते इवात्मदशांतरेषु, डी कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में है, ठीक है बिल्कुल। और ये किसने कहा है, आपको मैंने पूछा था कि किसने कहा है, ये नहीं बताया आपने, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं तब तक। कैसा लगा श्लोक आपको? 10वां प्रश्न है शकुंतला शाकुंतल मंगलाचरणे की दृश्य शिव वर्णितः। लो जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, अभिषेक राज जी बढ़िया लगेगा ही, बढ़िया श्लोक है, क्यों नहीं बढ़िया लगेगा। परमात्मा जो है उस शकुंतला का उपभोग करने के लिए पता नहीं किसे भेजेगा, किसे उपस्थित करेगा। तो ये जो है मुग्धा नायिका जो होती है आपकी, मैं आपको मुग्धा नायिका पढ़ाना चाहता था। शकुंतला जो है वो मुग्धा नायिका है। मुग्धा नववयः कामा, मुग्धा जो है जो अभी नव यौवन को प्राप्त हो रही है उसको मुग्धा नायिका बोलते हैं, जिसे संभोग आदि क्रियाओं का, सूरत क्रियाओं के विषय में ज्ञान नहीं है, और उससे वो जी चुराती है, बचती है, जी तो नहीं चुराती है पर शर्माती है, लजाती है, वो जो है मुग्धा नायिका कहलाती है। अष्टमूर्ति शिव के विषय में अष्टपदा नांदी इसको कहा जाता है। ठीक है जी, राजू शुक्ला जी स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पता है ना ये श्लोक, या सृष्टि ही सृष्टुराद्य वहति विधिहुतम हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। बिल्कुल सौरभ जी लिख भी रहे हैं, ताभिरिष्टाभिरीशः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु ताभि अष्टाभि ईशः। ऐसे 8 मूर्तियों से जो है, 8 जो स्वरूप परमात्मा के शिव के बताए गए हैं उनसे वह आपकी रक्षा करे। अष्टमूर्ति। किस रचना के अंत में कवि ने भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की है? पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए मंगलाचरण है, बिल्कुल सही बात है जी आपकी। यूजीसी नेट पीजीटी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये वाली पंक्तियाँ। ये वाला प्रश्न जो है पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः जो है ये आएगा ही आएगा, ऐसा पता नहीं क्यों फील आ रहा है मुझे इसको देख करके। आप उत्तर दीजिए, हम तब तक जल ग्रहण कर लें। किस मुक्ति की प्रार्थना की है? बी कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। हाँ बिल्कुल, ये इसका भरत वाक्य है जी। भरत वाक्य क्या है? प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च क्षपयतु नील लोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभूः। ठीक है जी, ये मेरा भी ये जो शिव हैं नील लोहितः, शिव के विषय में आया है। क्षपयतु विनाश कर दें, पुनर्भवम किसका? पुनर्जन्म का, परिगत शक्ति ही आत्मभू, परिगत शक्ति आत्मभू जो है शिव, मेरे भी इस पुनर्जन्म का शिव से मुक्ति की प्रार्थना की है। देखो, मुक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ये भरत वाक्य है। तपोधनम वेत्सि नमाम उपस्थितम, जल्दी से उत्तर दीजिए। जी जी, भरत वाक्य है, बिल्कुल नहीं इस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे इसीलिए, क्योंकि कई बार कर चुके हैं। क्या बात है, रुचिरा छंद है। तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम जो है दुर्वासा का है यहाँ पर। आह अतिथि परिभाविनी, पंक्तियाँ आपको पता नहीं अगर याद नहीं हो रही हैं तो याद कीजिए भैया, इनको बोलते हुए भी अच्छा लगता है। आप देखना, यदि शाकुंतलम ठीक ठाक पढ़ लेंगे आप लोग, आपकी संस्कृत में जो रुचि है ना वो इतनी बढ़ जाएगी, और संस्कृत बोलने में जो डर लगता है
आपको एक बार पढ़ लीजिए या किसी को पढ़ा दीजिए, घर में माता पिताजी को जबरदस्ती, पर माता जी को मत पढ़ाइएगा। शाकुंतलम तो जो है वो समवयस्कों को पढ़ने पढ़ाने का है। तो पर हाँ, घर में किसी को पकड़ के पढ़ा दीजिए आप, अपनी सहेली को, सखी को, अपने सहेले को, सखे को, किसी को भी पढ़ा दीजिए। 13वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंतस्य आगमन काले महर्षि कण्वः कुत्रासीत्। 10 सेकंड में उत्तर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिनू खुड़िया जी जुड़ गई हैं, FF पंडा जी हैं। पता नहीं भैया, जो है आप लोग तो ये कहते हैं कि जी कक्षा में आनंद आ रहा है, और कक्षा ये बता रही है कि आनंद नहीं आ रहा है। जहाँ आनंद बट रहा हो वहाँ 24 लोग ही आनंद लेने के लिए पहुँच जाएं तो क्या सोम तीर्थ गए हुए थे। ठीक है जी, पंक्ति लिखी नहीं क्या मैंने? अच्छा, कोई बात नहीं है। बाकी वो बताता है, कौन बताता है? ये सोम तीर्थ गए हुए हैं, वैखानस बताते हैं। अपि सन्निहिता कुलपतय, ये पूछता है दुष्यंत, तो वो बोलते हैं व व व व व व व दुहिता सोमतीर्थम गतः, ये पंक्ति है कि पुत्री के भाग्य को शमयितुम दुहितुः, और क्या कुछ करके पंक्ति है, उसकी शांति के लिए सोमतीर्थ में गए हैं। नास्ति जीविताद अन्यत अभिमत तरम इह जगति सर्व जंतु नाम, किस ग्रंथ की है? उत्तर दे दो तो जो है मैं बताऊं आप लोग। सार्थक जी कह रहे हैं सो, अरे बंधु ऐसा ऐसा कह करके आप जो है झाड़ पर मत चढ़ाओ, थोड़ा सा ठीक है। आप लोग प्रशंसा करते हैं और आप लोग मेरे प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, मैं भी आप लोगों के प्रति सम्मान का भाव रखता हूँ, पर थोड़ा सा क्या है ना, वो उससे वो चीज़ यहाँ पर संख्या में भी दिखाई देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो मैनेजर भी मुझे रोज़ पूछते हैं और वो मुझे यही कहते हैं कि सर मैं जब आपकी क्लास में जुड़ जाता हूँ, वो मेरी क्लास देखते हैं, वो बोलते हैं कि सर मुझे संस्कृत समझ में नहीं आती पर मुझे आप समझ में आते हो। लेकिन सर पता नहीं क्यों जो है वो कल अपने माथे पर हाथ रख के कह रहे कि कितना दुर्भाग्य लोगों का कि बताओ बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। असल में क्या है ना, टैट लेवल पे जो लोग पढ़ाते हैं, मैं सीधी UGC नेट की क्लास पढ़ा रहा हूँ और अभी अभी पढ़ाना शुरू किया है 1 महीने से। तो बहुत सारे लोग जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वो पढ़ाते हैं टैट लेवल से। C-TET वी-TET में जो है उसमें वहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है तो वो लोग प्रतिदिन आकर के जुड़ जाते हैं, फिर वहाँ संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। D कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, वाह सौरभ जी वाह, अच्छा लगा। पूनम शर्मा जी हैं। 13 का C कौन है? ये सीमा अहलावत जी, FF पंडा। लो भैया 2 लोगों का उत्तर ठीक आया है, सीमा अहलावत जी का और FF पंडा जी का। ये प्रश्न जो है मैंने बिल्कुल उसी टोन में पढ़ा, इसीलिए जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न पढ़ रहे थे। तो श्याम ब्रह्म जी जुड़े हैं। मेरा कुछ ऐसा मन है, यदि ऑडियंस जो है वो दिखाई दे तो एक कक्षा ऐसी चले जहाँ प्रतिदिन मूल पढ़ाया जाए, संस्कृत साहित्य का MA के बच्चे की दृष्टि से बिल्कुल सरल सरल सी भाषा में साहित्य पढ़ाया जाए। साहित्य पढ़ करके इतना ज्ञान होता है ना, बस क्या बताएं आपको। कादम्बरी से है भैया, कादम्बरी से है और कथामुखम से है। नास्ति जीविताद अन्यत अभिमत तरम यह जगति सर्वजंतु नाम, जगति जगत में सर्वजंतु नाम सभी जंतुओं को, सभी जंतुओं का, अभिमत तरम, अभिमत तर यहाँ इस संसार में सभी जंतुओं को जो अभिमत तर है, अधिक जो प्रिय है वो क्या है? जीविताद अन्यत, जीवित रहने से अन्यत न अस्ति अभिमत तरम, और जीवित रहने से अधिक जो है प्रिय चीज जंतुओं के लिए कोई नहीं होती। कादम्बरी में आता है, चांडाल कन्या जब आती है तोते को लेकर के उसकी कहानी सुनाती है, वहाँ ये वर्णन आता है, पढ़िएगा जा करके। ठीक है जी। UGC नेट को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन UGC नेट को ये भी पढ़ाएंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको लोग दिख रहे हैं, मैं इनका भक्त हूँ, क्योंकि इनका पढ़ाने का तरीका मैंने देखा है। वो भले ही आपको 2-4 दिन रोचक ना लगे किसी किसी की कक्षा, लेकिन वो इतना कंटेंट से भरी हुई होगी। तो मुझे ये लोग पसंद हैं, मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, नहीं तो मैं इनकी कक्षा में जुड़ूँ। 23 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है और आपके लिए एक न्यूज़ बड़ी है आज। न्यूज़ क्या बड़ी है? आप में से पहले जल्दी से बताओ,
अपना हाथ उठा करके कि यूजीसी नेट वाला, केवल यूजीसी नेट की तैयारी कौन करने वाला है, मुझे जल्दी से ये बता दो। फिर मैं आपके लिए एक न्यूज़ देने वाला हूँ अभी। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है, ये जो आपको 13,499 रुपये दिख रहे हैं ना, आज हमारी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है इसको लेकर के। लंबी चौड़ी मीटिंग में ये हुआ कि 150 घंटे पढ़ाने का समय नहीं है। 150 घंटे पढ़ाने का समय क्यों नहीं है? पेपर आपका होना है 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक। 11 अक्टूबर तक होना है और संस्कृत का पेपर 6 या 7 में समझो हो जाएगा। तो उससे पहले पहले सिलेबस आपका पूरा हो जाना चाहिए। 1 अक्टूबर से पहले पहले, मतलब अगस्त तक जो है, अगस्त नहीं सितंबर आता है, सितंबर में आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाना चाहिए। सितंबर में सिलेबस पूरा होने के लिए आप, अच्छा सिलेबस जो चल रहा है वो 23 तारीख से शुरू होगा। 23 तारीख से लेकर के 37 दिन बचते हैं और 37 दिन में हमारे पास 2 घंटे अधिक से अधिक पढ़ाए जा सकते हैं एक कक्षा में, या अगर उसकी 2 क्लासेस लगाई जाएं तो 2.5 घंटे, 1 घंटा एक और 1.5 घंटा एक और 1 घंटा एक, 2.5 घंटे पढ़ाया जा सकता है। 2 तरह से पढ़ाया जा सकता है। तो उसमें भी तब भी पाठ्यक्रम को मूल पढ़ा के पूरा नहीं किया जा सकता। DSSB का पाठ्यक्रम छोटा सा है और उसको ही पढ़ाने में हमें 90 घंटे लग गए पूरे। तो आपके लिए जो है इसमें हमने ये विचार किया है कि अभी जो पेपर आने वाला है उस पेपर के लिए आप लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई कराने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर का क्रैश कोर्स रिवीजन बैच निकाला जाए। रिवीजन बैच जो है वो निकाला जाए और उसमें आपके हर एक विषय से जो भी प्रश्न बनता है वो प्रश्न सामने रख करके, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो एक भी प्रश्न ना छोड़ा जाए और उस पर विस्तार से समझाते हुए पढ़ाई आप करते रहें और मार्गदर्शन हम करते रहें कि ये पढ़िए, ऐसे ऐसे पढ़िए, यहाँ से पढ़िए और इतना पढ़िए। ये काम हम करते रहें और प्रश्न आपके हम कराते रहें, तो प्रश्न आपका ना छूटे, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न आपके हो जाएं और आपका कोई प्रश्न ना छूटे। ये करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे आप में से ये बताओ कि कितने लोग इस बात को सहमत हैं? इस बात पर आपके लिए लगभग जो है वो 75 घंटे की कक्षा हो जाएगी। अब ये 150 घंटे में नहीं हो पा रहा है। ये 3 महीने का पाठ्यक्रम बनाया गया था आपका, अब ये 3 महीने की बजाय 1 महीने में पूरा करना है। तो 75 से 80 घंटे जो है वो आपके लिए निकाले जाएंगे। एक एक क्लास में एक एक टॉपिक लिया जाए और उसके सारे प्रश्न करा दिए जाएं। ये हम लोग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और इसका मूल्य ये गलत हो जाएगा और बहुत कम मूल्य है। वो कल ही आपको हम बिल्कुल आपके बीच में कल शाम तक उसको रख देंगे, फिर से नया बैच बना करके आपके बीच में लेके आएंगे। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहिए और अपने मित्रों को बोलिएगा कि अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो 23 तारीख दूर नहीं है। आज तारीख हो गई है 12, तो 10 दिन है आपके पास निर्णय लेने के लिए। तैयारी की जिम्मेदारी आप हमारे पर छोड़ दीजिए, बस तैयारी करने का मन बनाइएगा। ये भी यूजीसी नेट का जो बैच लेके आ रहे हैं हम वही सोच करके, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यही पैटर्न लेकर के आ रहे हैं। मतलब ये निश्चित है कि अगर आप हमारे कहने के अनुसार चलते रहे, जैसे छोटा बच्चा जो है वो उंगली पकड़ लेता है आंख बंद करके, और अगर आपने इस तरह से कर लिया तो मैं आपको लिख के देता हूँ यूजीसी नेट तो कहीं नहीं गया, और थोड़ी सी आंखें आपने जो है वो पढ़ाई की तरफ और खोल दी तो JRF भी आपका पक्का है। मैं आपको ये बात भी विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है जी, फॉर्म भर चुके? हाँ, फॉर्म अभी भरे जाने हैं बंधु, फॉर्म भरे जाने हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं। कब तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके? सितंबर 5 सितंबर तक जो है फॉर्म भर सकते हैं आप। 5 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, शिक्षक दिवस तक। चलिए मृच्छकटिकम पे आ जाते हैं। इतना विषय जो है सरल है मृच्छकटिकम और बहुत आनंददायक है, इसमें आपको मज़ा आएगा। अभी मैं क्लास लंबी चला दूंगा, बने रहेंगे तो। नायक पूछ रहे हैं कौन है? अगर आप लोग बने रहेंगे, अरे भाग गए लोग, क्या करें। मैंने तो आपको जानकारी देनी थी, वो जानकारी में लोग भाग गए। नायक कौन है ये पूछा है। शकार कौन, दुर्योधन कौन, संवाहक कौन, लेकिन जो है वो चारुदत्त है नायक।
डी उत्तर ठीक है जी आपका मनीष कुमार जी। चारुदत्त इसका नायक है। कैसा नायक है? कैसा नायक है? धीर प्रशांत नायक है। तो ये देखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? आपके लिए एक बात बताऊं मैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी धड़ाधड़ पेपर पे पेपर हो रहा है। मैं ये मानता हूँ इससे अच्छा अवसर कभी नहीं हो सकता। आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आपकी बिल्कुल है, आपने तैयारी कर ली है उन्हें लगा कि क्लास ख़त्म हो गई, क्लास शुरू हुई है अभी। मुझे 2-2.5 घंटे जो है वो पढ़ाने में बिल्कुल समस्या नहीं है। बीच में शुरू में समस्या हो रही थी, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। किस में समायोजित? अंकों में ही है निस्संदेह, क्योंकि ये प्रकरण है, नाटक नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखिए। किसने लिखा? कौन बताएगा? मृच्छकटिकम को किसने लिखा और ये क्या है? नाटक नहीं है तो क्या है ये? अब पता नहीं क्या नाटक है जब नाटक नहीं है तो। बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुजनः खलु, 17वां प्रश्न है आपका। सुजनः खलु भृत्यानुकंपकः स्वामी निर्धनकोऽपि शोभते। सुजनः, अच्छा आप जो है ना, मैं आपको बताता हूँ संस्कृत को पढ़ते कैसे हैं। एक एक शब्द को बस ध्यान से पढ़ना आपको अर्थ जो है लगभग जो पहली बार भी पढ़ रहा होगा उसको 70% समझ में आएगा। सुजन शब्द सबको पता है। सुजनः खलु, खलु अव्यय होता है, इसका जो है जैसा आवश्यकता होती है वैसा अर्थ कर लिया जाता है। खाना अब नहीं आवश्यकता होती तो खाली भी छोड़ देते हैं बिना अर्थ किए ही। तो सुजनः भृत्य अनुकंपकः, भृत्य नौकर को बोलते हैं, अनुकंपकः अनुकंपा करने वाले को बोलते हैं, स्वामी स्वामी को बोलते हैं, निर्धनकः जो निर्धन है वो, शोभते अच्छा लगता है, पिशुनः दुष्ट, पुनः द्रव्य गर्वितः, द्रव्य गर्वितः, द्रव्य गर्वितो लिखा हुआ है, द्रव्य से जो गर्वित है, अपने धन के कारण से जो गर्वित है, दुष्करः खलु परिणाम दारुणः, दारुण कहते हैं भयंकर को, परिणाम जो है वो परिणाम ही है, दुष्करः जो है दुष्कर है वो है ही। तो आपको 70% तो समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। पहले इसका उत्तर दो आप जो लोग इसको पढ़ रहे हैं, उत्तर दे दीजिएगा। 17 का उत्तर आ गया है, बी और ए 2 उत्तर आए हैं। श्लोक के ग्रंथ और उसके कवि हैं। फंस गए रे ओबामा। मृच्छकटिकम का प्रश्न देख करके सबने मृच्छकटिकम उत्तर लगा दिया, शूद्रक का मृच्छकटिकम, जबकि ये मृच्छकटिकम से क्यों होगा? आपको सुजन जब आ रहा है, सुक्ति आ रही है, तो कहाँ होगा ये श्लोक? उत्तर दो ना। ये सब क्यों किसी ने मृच्छकटिकम कह दिया, मृच्छकटिकम में उत्तर दोगे सब लोग। सुक्ति जो है सज्जनों के विषय में चर्चा हो रही है, तो नीति शतकम नहीं होगा इसका उत्तर। हाँ रीना कुमारी जी, सही बात है बिल्कुल। और भी कोई दे लो अपने उत्तर, फिर बात करते हैं इस पे। शूद्रक का मृच्छकटिकम है ऐसा बता रहे हैं कामिनी जी, रविता, बिधुरी जी, सौरभ जी हैं बने हुए। कौन कौन है जिसको कुछ समझ में आया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना नहीं खाना है, जाल में नहीं फंसना है। फिर शिकारी आया, फिर उसने दाना डाला, फिर दाना खाया, फिर जाल में फंस गए। लो पहले ए उत्तर आया था, फिर उत्तर बी भी आया, अब उत्तर सी भी आया। इसका उत्तर जो है वो शूद्रक का मृच्छकटिकम ही है, नीति शतकम नहीं है। ठीक है, अब इसका अर्थ समझ लीजिए, ये प्रसंग कहाँ का है। राजू शुक्ला जी पूछ रहे हैं कहाँ से हैं आप? बंधु जान पहचान जो है, चलो आप जो है ये व्यक्तिगत विषय है। तो मैं आपको जो है बताता हूँ, ये मृच्छकटिकम से है और तीसरे अंक से है। चेट प्रवेश करता है। चेट कौन है? चेट उसका दास है, चारुदत्त का। चारुदत्त का दास है और चारुदत्त बहुत अच्छा आदमी है। हाँ मृच्छकटिकम नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। हाँ ये अभिषेक जी इसलिए डर गए
कि हमने नीति शतकम जो है वो घोट के पी लिया, और नीति शतकम में ये श्लोक पहली बार देखा। सर ने भी इतनी सारी मैराथन करा दी, इतने सारे वो करा दिए, और ये श्लोक जो है हमने भी आज तक सर के मुंह से भी पहली बार सुना। अभिषेक जी जो हैं वो डर गए और लिख रहे हैं कि इसलिए जो है वो ऐसा हो गया है। तो ये कह रहे हैं सुजन, ये चेट कह रहा है, इसका मालिक कौन है? चारुदत्त। देखो मृच्छकटिकम क्या है? मृच्छकटिकम का जो नायक है चारुदत्त, वो एक निर्धन ब्राह्मण है। तो निर्धन ब्राह्मण है, उसको वो अपनी निर्धनता के विषय में बहुत सारी बातें कहता है कि सभी संसार में सबसे बुरा यदि कुछ है तो ये निर्धनता ही है। तो ये जो निर्धन ब्राह्मण है, ये इसका जो दास है, चेट है, इसकी जो सेवा करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये व्यक्ति। चारुदत्त आदमी बढ़िया है। तो वो कह रहा है सुजन खलु भृत्य सुजन खलु भृत्यानुकंपक स्वामी। ऐसा स्वामी जो भृत्य पर अनुकंपा करने वाला है, अपने नौकर पर अनुकंपा दया करने वाला है, वो निर्धन कह अपि शोभते। सुजन सज्जन व्यक्ति हो और भले ही निर्धन हो तो भी वो अच्छा लगता है, बस जो अपने भृत्यों पर अनुकंपा करने वाला हो, दया करने वाला हो। और पिशुन दुष्ट जो होता है, पुनः द्रव्य गर्वितः, भले ही कितना पैसा हो और जो अपने द्रव्य से गर्वित है, अपने धन से गर्व होने लगा है जिसको, ऐसा दुष्कर खलु, बहुत जो परेशान करने वाला जो है, परिणाम दारुण, उसका जो परिणाम है वो भयंकर होता है ऐसे स्वामी का। जो द्रव्य से गर्वित है, बहुत धनवान है और अपने द्रव्य से गर्वित है, ऐसा जो स्वामी होता है वो परिणाम दारुण, उसके पास रहना ठीक नहीं होता। ये कह रहा है चेट। ठीक है जी। मृच्छकटिकम से ही तीसरे अंक से। मृच्छकटिकम का विदूषक कौन है ये पूछा है। सरल प्रश्न है, माधव्य या माधव्य, कुछ ही लिख लो वैसे तो। जल्दी से आप उत्तर दे दीजिए, फिर मैं आपको पात्र बता देता हूं। हाँ, मृच्छकटिकम जो है वो पीजीटी में लगा हुआ है। अभिषेक जी, तो मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता तब होती है देख करके जब विद्यार्थी जो है वो अपना पूरा प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति जो अपना 100% देता है। मैं अभिषेक जी को पहले दिन से नोटिस कर रहा हूँ, जो व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं वो हमेशा शिक्षक को दिखाई देते हैं। तो इन्होंने ये एकदम पुस्तक भी खोल करके ढूंढना शुरू कर दिया कि ये श्लोक कहाँ गया। ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी को, मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ। 18 का ये कह रहे हैं विदूषक गौतम। अरे भैया, न्याय दर्शन लिखने वाले गौतम थे, उन्हें उनसे विदूषक क्यों बना रहे हो आप। ये डी उत्तर ठीक है आपका। मैत्रेय जो है वो इसका विदूषक है। और अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम में क्या है इनमें से। फिर मैं आपको मृच्छकटिकम से 2 प्रश्न ठीक करा दूंगा। आज की जो कक्षा है मृच्छकटिकम, प्रश्न कम हुए हैं, हमें थोड़ा सा जो है बात करने का ज़्यादा विषय हो गया है, पर कुछ बातें करनी भी थी आपसे, क्योंकि इसी कक्षा के माध्यम से हम आपसे बात कर पाते हैं। तो मृच्छकटिकम में इनमें से क्या है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता किरात में है। अहो अविश्वसनीयाः पुरुषाः, ये बताओ कहाँ है पहले तो। दुरासदो राज महिमा कहाँ है। अहो निर्धनता सर्वापदाम आस्पदम, जहाँ भी निर्धनता को लेकर के पंक्ति आएगी वो और कहीं नहीं कही गई है, वो कही गई है मृच्छकटिकम में। डी उत्तर तो ठीक है आपका। दुरासदो राज महिमा, दुरासदो राज महिमा अविश्वसनीयाः पुरुषाः। भैया ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया प्रश्न पर। तो ये आप लोग देख लेना, नहीं अगर पता लगे तो कोई मुझे एक बार याद दिला देना, मैसेज छोड़ देना, मैं ढूंढ के दे दूंगा इसको। किस प्रकार का रूपक है मृच्छकटिकम, मैंने पूछा था, किसी ने उत्तर दिया था क्या। सी शुक्नासोपदेश बता रहे हैं। कौन सी। अहो दुरासदो राज महिमा। अच्छा चलो, ऐसा तो होता है। खैर बढ़िया लगा है। अगर कोई आपको ये पंक्तियाँ भी पता हैं तो इसका मतलब ठीक पड़ा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। शुक्नासोपदेश मैंने असल में इस बार
तो नहीं पढ़ा पाया हूँ पूरा, क्योंकि समय जितना था उतना ही था, पर इतना ज़रूर कर दिया था कि कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ लेगा। 112 कह रहे हैं। अच्छा, अरे वो आप अपनी बात कर रहे हैं। 20 का डी है, प्रकरण है, ठीक है। प्रकरण जो है ये रूपक है, ये भी नाटक की तरह होता है, उससे गुणों में कुछ न्यून होता है। मृच्छकटिकम की नायिका है। अरे प्रकरण का लक्षण नहीं लिखा हमने, चलो कल लिख करके प्रकरण का लक्षण बता देते हैं। नायिका मृच्छकटिकम की कौन है? वसंत सेना। तो वो कैसी है? कुलजा है, वेश्या है, तापसी है। कुलजा एवं वेश्या दोनों हैं। अच्छा 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 अभिषेक जी, चलिए बढ़िया है। पीडीएफ में पेस्ट तो पूरा कर दिया था, लेकिन पढ़ा नहीं पाए मेरे विचार से पूरा, थोड़ा सा उसमें रह गया था। मैं इसीलिए मैंने आज अंतिम गद्यांश जो है वो मुझे याद आ गया कि मैं पढ़ा नहीं पाया था, तो इसको पढ़ा दूं क्योंकि उससे प्रश्न आता है। फिर भी काफ़ी कुछ जो है वो प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा दिया गया है। 21 का डी कह रहे हैं वेश्या कुलजा दोनों, बिल्कुल उत्तर ठीक है जी आपका। कुलजा का मतलब ये है जो कुल में उत्पन्न हुई है, और वेश्या वेश्या है ही जो सबके लिए बराबर होती है। वेश्या नायिका कैसी होती है हमने आपको पूरा बताया है जब आपको पढ़ाया था, तो दोनों हैं, ये उत्तर ठीक है जी आपका। 22वां प्रश्न है, कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिकम में नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिकम में नहीं है इनमें से? अभी मैं आपको पूरा पात्र परिचय करा देता हूं आज। एक प्रश्न पीजीटी में ठीक हो जाएगा आपका, और यूजीसी नेट की दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से जो है वो ठीक है ये वाला। और मृच्छकटिकम DSSS में नहीं लगा हुआ है जी। गणेश जी कह रहे हैं धूता। धूता किसके लिए लिखा है आपने? धूता तो चारुदत्त की पत्नी है। यहाँ पूछ रहे हैं वसंत कौन सा नारी पात्र मृच्छकटिकम में नहीं है, ये पूछा है 22वें प्रश्न में। डी कह रहे हैं वसंत सेना की सपत्नी। क्या बात करते हैं भाई, वसंत सेना ने अपनी सपत्नी माना है चारुदत्त की पत्नी को, धूता को। तो वसंत सेना की सपत्नी तो धूता है ही, चारुदत्त की पत्नी। वसंत सेना जो है वो प्रेम करती है इससे, चारुदत्त से। वसंत सेना। उत्तर और नहीं आए क्या? सबका उत्तर यही आ गया। अरे दादा, आप पीजीटी की पेपर कौन कौन दे रहे हैं आप में से? ऐसा कैसे काम चलेगा? अभिषेक राज जी का समझ में आता है, ये DSSS भी दे रहे हैं। तो 22 का डी उत्तर मत दीजिए भैया। वसंत सेना की माता भी है, वसंत सेना की परिचारिका भी है, सखी नहीं है कोई भी वसंत सेना की। ठीक है जी, ये यहाँ पर दिखाया गया है। वेश्या है, वेश्या की सखी नहीं दिखाई गई है कोई भी। तो ये रहे स्त्री पात्र। बता देता हूँ कौन कौन से स्त्री पात्र हैं, सब समझ में आएगा आपको। पहले नंबर पर नटी आती है जो सूत्रधार की पत्नी है। वसंत सेना गणिका है, नायिका है। कुलजा और वो है गणिका नायिका। रदनिका जो है चारुदत्त की दासी है, रदनिका नाम आता है। इससे प्रश्न। अच्छा राजू शुक्ला जी, अच्छी बात है, दीजिएगा। रदनिका जो है चारुदत्त की पत्नी है। चेटी कौन है? चेटी वसंत सेना की दासी है। चेटी वसंत सेना की दासी हुई, और रदनिका चारुदत्त की दासी हुई। ध्यान देना, इनमें आपस में मिक्सअप मत कर देना, ध्यान से पढ़ लेना इनको। मदनिका कौन है? दूसरी दासी है। किसकी? इसकी, वसंत सेना की। ये दोनों वसंत सेना की दासी हुई, चेटी और मदनिका। शर्विलक जो है, जो राजश्यालक है, उसकी प्रेयसी भी है। धूता कौन है? चारुदत्त की पत्नी है। चेटी वसंत सेना की दासी। ऊपर आ तो गया यार, ये 2 बार क्यों लिख रहे हैं? छत्रधारिणी एक जो है वसंत सेना की दासी है, ये भी। चेटी चारुदत्त की दासी भी है एक। चेट भी है और चेटी दोनों हैं चारुदत्त के दास और दासी। वृद्धा वसंत सेना की माता। तो यहाँ आपको ये दिख रहा है। क्या बात है बंधु, ऐसे रोने धोने की कक्षा नहीं है हमारी। हमारा काम जो है वो प्रसन्न रहने का है। प्रसन्न रहिए और अपना खून बढ़ाते रहिए। रोने का काम हमारे यहाँ नहीं है जी बंधु। या तो आप अपना रोना बंद करें, नहीं तो मुझे आपको विसर्जित करना पड़ेगा। कर देते हैं विसर्जित। तो ये हुए स्त्री पात्र। अभी पुरुष पात्र कौन है वो देख लीजिएगा आप, अभी जल्दी बता देते हैं। 10 बज गए, बज जाने दो, बजने का तो काम ही यही है।
आज की कक्षा में एक प्रश्न मैं और अच्छा सा पढ़ाना चाहता हूँ जो आपके लिए काम का हो। पहले इनको ये रोना धोना बंद करा देते हैं। पुट यूज़र हाइड, जिंदगी भर के लिए काम खत्म। लो जी, पात्र परिचय बताते हैं कौन कौन पात्र हैं। जो लोग DSSS भी भले ही दे रहे हों, लेकिन आप जो है आपके लिए काम का है ये। अरे कभी तो इसको पढ़ोगे ही ना, तो अभी थोड़ी देर और कर दो, कोरोना है ये, ठीक है। अभिषेक जी कर दिया लो। सूत्रधार जो हैं वो प्रधान नट हुए। सूत्रधार कौन होता है? जो नाटक में सबसे पहले आता है। चारुदत्त कौन है? दरिद्र द्विज सार्थवाह नायक हैं इसके। दरिद्र ब्राह्मण है, इनका नाम सार्थ मतलब द्विज सार्थवाह भी कहते हैं इनको। मैत्रेय कौन है? ये इनका चारुदत्त का मित्र है, विदूषक। तो यहाँ से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चारुदत्त और मैत्रेय को बिल्कुल रट लीजिएगा। शकार कौन है? राजा का पालक, राजा जो इसमें दिखाया गया है उसका साला है और ये प्रतिनायक है। विट शकार का सहचर है जो इसके साथ साथ चलता है। चेट शकार का दास है। एक वर्धमानक जो है वो चारुदत्त का दास है। तो चेट जो है वो वर्धमानक, चेट जो है ये एक तरह का पात्र बस है, ये सबके पास जो दास रूप में रहता है उसको चेट कहा गया है। बस प्रकरण के अनुसार आपको देखना होगा कि वर्धमानक जो है वो चेट ही है, दास को चेट कहा है, दासी को चेटी कहा है। संवाहक कौन है? चारुदत्त का भूतपूर्व भृत्य है। जुए में सर्वस्व खोकर निर्वेद के पश्चात भिक्षु हो जाता है, क्षपणक हो जाता है ये। माथुर कौन है? सभिक राजा के इसमें रहता है। द्यूतकर और दरदुरक ये दोनों जुआरी हैं इसमें। कर्णपूरक वसंत सेना का नौकर है। शर्विलक मदनिका का प्रेमी ब्राह्मण है और चोर भी चोरी कर लेता है ये। चेट वसंत सेना का दास है। बंधुल वेश्या पुत्र है इसमें। बाकी तो सरल हैं। एक रोहसेन को देख लीजिए, बाकी नहीं तो सारे भूल जाएंगे आप। मैं मुख्य बता देता हूँ। रोहसेन चारुदत्त का पुत्र है। एक बार फिर वापस चल के हम 5-6 पात्रों को देखते हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। आर्यक का पूछा गया है। आर्यक गोपाल बालक है, राजा पालक का कैदी है, बाद में राजा बनता है। वीरक राजा पालक का सेनापति है। आर्यक वीरक भी किसी किसी ऑप्शन में आ जाते हैं, तो इसलिए इनका पता होना चाहिए। चंदनक राजा का बलपति है। भिक्षु शोधनक जो है वो अधिकरणिक न्यायाधीश है। श्रेष्ठी कायस्थ चांडाल इन सबको छोड़ो। यहाँ से बस आपको जो महत्वपूर्ण है और ध्यान रखने वाले हैं वो रोहसेन, जिसको ध्यान रखना है। अरे क्या हो गए हो? रोहसेन को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और यहाँ से ध्यान रखिएगा आर्यक वीरक को ध्यान रखना है। और पीछे चलते हैं हम एक बार, इन सबको हटा देते हैं जो विशेष बिल्कुल प्रश्न जिनसे पूछे जाते हैं। चारुदत्त कौन है? मैत्रेय कौन है? शकार, विट, चेट, वर्धमानक ये ध्यान रखने के हैं। और इसमें से शर्विलक जो मदनिका का प्रेमी है और चोरी कर लेता है तो ये आपको याद रखने के लिए पात्र बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाना था, चलो जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए। चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है? अभी पढ़ा के आए हैं, आपको याद ही हो गया होगा। मनीष कुमार जी कह रहे हैं एग्ज़ाम है 5 सितंबर को, तो मेरी ओर से बंधु बहुत शुभकामनाएं। क्या सहायता कर सकता हूं मैं आपकी? इस कक्षा के अतिरिक्त भी आप मुझे जो कोई पुस्तक चाहिए, कोई सामग्री चाहिए, आप मुझसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं बंधु। किसी की परीक्षा और हम उसमें सहायक बन सकते हैं तो बिल्कुल बनेंगे। रजनी कालरा जी हैं, तो आप जो हैं बता रही हैं ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं हम। चलिए धन्यवाद है जी आपका। अभी रोहसेन बढ़ा के आए हैं हम, बाकी आप आर्यक, रेभिल, मैत्रेय में से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। धूता किस कृति से संबंधित है? ये तो भैया चारुदत्त की घरवाली है, और भैया घरवाली तो घरवाली है बस। और उसकी वसंत सेना की कौन है? ये सपत्नी। सपत्नी बोलते हैं सौतन को। हृदय गृह्यते नारी, ये देखो क्या आनंद आएगा आपको। ये सुक्ति कहाँ आती है? ये प्रश्न पूछा गया है। पीजीटी वालों
इसको पढ़ना आप अभी अभी पढ़ाएंगे आपको। 30 प्रश्न करा के तब खत्म करते हैं। हृदये गृह्यते नारी। तो आप में से कौन कौन इच्छुक हैं यूजीसी नेट का बैच लेने को? प्रश्न इसी कॉस्ट बहुत कम रखने का विचार कर रहे हैं। कॉस्ट अब वो नहीं रखी जाएगी, फर्स्ट सेकंड पेपर मिला करके बहुत कम हो जाएगा और अलग अलग भी कम ही रहेगा। दोनों बैच दोनों मिला के लेना अगर तैयारी कर लोगे तो सरल आसान पड़ जाएगा आपको। राजू जी का भी है, चेतना गौर जी हैं, पूनम शर्मा जी हैं। हृदय गृह्यते नारी मृच्छकटिकम का ही है, वही बातें चल रही हैं। उत्तर आपका प्रकरण से ठीक होगा ही। शकार जो है, लो शकार पहले ही अंक का है, ये पहले अंक का है। अगृहीत्वा वसंत सेनाम न गमिष्यामि। शकार कौन है? राजा का साला है और जो वसंत सेना को चाहता है और वसंत सेना को प्राप्त करना चाहता है। पीछे पीछे दौड़ रहा है, आगे आगे वसंत सेना दौड़ रही है उससे बचने के लिए। तो वसंत सेना को कह रहा है अगृहीत्वा वसंत सेनाम न गमिष्यामि, वसंत सेना को लिए बिना नहीं जाऊंगा। तो विट कह रहा है एतदपि न श्रुतम त्वया, क्या तूने ये भी नहीं सुना? क्या नहीं सुना? आलाने गृह्यते हस्ती। हस्ती बोलते हैं हाथी को, जो हाथी है वो खम्बे में पकड़ के ग्रहण किया जाता है। अगर हाथी को वश में करना हो तो एक खम्बे में बांध देते हैं। और वाजी वल्गासु गृह्यते, वाजी कहते हैं घोड़े को, घोड़ा वल्गासु लगाम में, जो उसकी रश्मियाँ होती हैं, लगाम होती है, उनमें ग्रहण किया जाता है। और हृदय गृह्यते नारी, यदि नारी को वश में करना हो तो उसको हृदय से ग्रहण किया जाता है। यदि इदम नास्ति, अगर तू इस बात को नहीं जानता तो गम्यताम। आप बोलते ना अरे जा यार, वही लिखा है यहाँ पर बिल्कुल। जैसे आप बोलते हैं अरे जा जा जा, यही कह रहा है नास्ति गम्यताम, जा यहाँ से, अगर तुझे इतनी बात नहीं पता। हृदय गृह्यते नारी, तो यहाँ पर जो है इसको साहित्य क्यों कहते हैं? आपको समाज के सारे सिद्धांत बताता है ये। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षतीवांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। ये कहाँ आता है? पहली बात तो ये है। दूसरा प्रश्न ये है अलंकार कौन सा है। अगर यहाँ DSSB की पेपर देने वाला कोई है और उसको इसका नहीं पता तो आपके लिए 1 नंबर अपना माइनस कर लीजिएगा अपना तैयारी में अपनी। कोई अगर इसको नहीं जानता कौन सा अलंकार है। कई बार पढ़ाया हुआ भी है, कई बार चर्चा भी की हुई है, सब इसका उत्तर जो है सबका ठीक आएगा ही आएगा। पूनम शर्मा जी जो हैं वो कह रही हैं कि मैं लेना चाहती हूँ। रविता बिधुई जी बता रही हैं रोहसेन। 26 का भी उत्प्रेक्षा कौन आया है पहले नंबर पर? पूनम शर्मा जी। और कोई? लो पूनम शर्मा जी, मनीष कुमार वर्मा जी और उत्तर जल्दी थोड़ा सा आ जाए। और लोगों का लेट करते हो आप लोग। प्रश्न जो है ना, अगर आप उत्तर जल्दी जल्दी से दे देते हैं तो प्रश्न में भी आगे हमें नीतम राठी जी, ठीक है बिल्कुल उत्तर आपका। और ये उदाहरण जो है हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा का, ये उदाहरण इसी का ही है, मृच्छकटिकम का। लिम्पति इव तमह अंगानी, रात्रि का समय है, वसंत सेना को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। तो तमह जो है वो अंगानी लिम्पति इव, जो अंधेरा है वो आँखों को अंगों को लीप सा रहा है। मतलब इतना घोर अंधेरा है कि जो अंगों को लीप सा रहा है। आपको कभी कभी ऐसा होता है, जो बरसात की रात्रि होती है उसमें इतना गहन अंधेरा होता है। रजनी कालरा जी पूछ रही हैं कितने का है, और नेट का भी बता देंगे आपको। DSSB का बता देते हैं। जो UGC नेट में भी आपको लगभग जो है 40% सिलेबस ज्यों का त्यों है UGC नेट का पढ़ा दिया है हमने। इसमें भी ये जो लगा हुआ है DSSB का, आज की डेट में 999 रुपये का है जी। कल 999 का था, आज भी है, मुझे नहीं पता, कल रहना चाहिए वैसे। अभी हटाना तो नहीं चाहिए, पर कह नहीं सकते कुछ। चाहिए तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। तो अंधेरा जो है वो अंगों को लीप सा रहा है, मानो लीप सा रहा है। वर्षति इव अंजनम नभः, नभ जो आकाश है वो वर्षति बरसा रहा है। अंजन काजल को मानो, इव वर्षति इव काजल को जो है बरसा सा रहा है। तो आप यहाँ देखो क्रिया के साथ इव लगा हुआ है, क्रियापद के साथ इव लगा हुआ है।
असत पुरुष सेवेव, असत पुरुष की, असज्जन पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफलताम गता, दृष्टि जो है विफलता को चली गई है, विफलता को प्राप्त हो गई है। तो उत्प्रेक्षा का उदाहरण है और यहीं से ये लिया गया है मृच्छकटिकम से। समझ में आ गया होगा। मृच्छकटिकम का पहले अंक का 34वां श्लोक है। आज जाके जिन्होंने नहीं पढ़ा खोल लीजिएगा मृच्छकटिकम को। चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है अभी बता के आए हैं। 5 सेकंड में उत्तर आ जाना चाहिए, बटन एकदम दब जाना चाहिए आपका। 5 सेकंड हो गए। और ये है धीर प्रशांत, अभी पढ़ा के आए हैं आपको। स्त्रियों ही नाम, लो जी फिर स्त्रियों की चर्चा आ गई है। स्त्रियों ही नाम खलु एता निसर्गादेव पंडिताः पुरुषाणाम तो पांडित्यम शास्त्रैरेवोपदिश्यते। ये कहाँ पंक्ति देखो, इसे कहते हैं लेखन। दो बड़ा रोचक जानकारी, रोचक तरीके से आपको जो है वो साहित्य पढ़ाया जाता है। 5 सितंबर के लिए मार्गदर्शन करें कृपया बंधु। बिल्कुल आप प्रश्न पूछिए, उत्तर हम देंगे आपका। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास दिन में को बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं। ठीक है जी, यूजीसी नेट करके ढूंढोगे टेलीग्राम पे, आप मुझे ढूंढ लोगे क्या क्या पढ़ाना है। राजू शुक्ला जी, अच्छा वो कह रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। बंधु सिलेबस बनाया हुआ है, 28 का बी उत्तर दे रहे हैं, मृच्छकटिकम से है, बिल्कुल सही है जी। और लेकिन कोई अगर ये कोई बताएगा आप में से किसने ये पंक्ति पढ़ी हुई है। पता नहीं मेरा क्यों ऐसा मन कर रहा है कि आपसे ये पूछ लूं कि आपने किस ने इस पंक्ति को देखा है, जिसने इस पंक्ति को पहले पढ़ा है आप में से कोई एक बार बताएगा। चेतना गौर जी हैं। अच्छा एक काम कीजिएगा, आप लोग एक काम करिएगा मेरे कहने से, आपके साथ कोई बच्चा जो है जानकारी में आपकी एमए कर रहा हो, जो एमए संस्कृत कर रहा हो, ये तो कोई ना कोई सर्कल में होगा सबके, उसे ये जरूर कहिए। वो कोई तैयारी नहीं कर रहा हो, उसे इतना कहना, उसको बहुत अच्छी दृष्टि मिलेगी यहाँ से, क्योंकि उसके पास समय है। जिनके पास समय होता है उन्हें अवसर मिलना चाहिए, उसको दृष्टि विकसित होगी मेरी कक्षा से कि वो आकर के हमारी कक्षा में पढ़ना शुरू करे। बिल्कुल कोई तैयारी नहीं, कोई बैच नहीं खरीदना उसको, कोई कुछ नहीं करना। यूट्यूब पर आकर के फ्री वीडियो देखे रात को सोने से पहले। मैं आपको दावा करता हूँ अगर 6 महीने में उस बालक में आपको परिवर्तन ना दिखाई दे गया तो मुझे कहना आप। चलिए मैं बता रहा हूँ, स्त्रियों ही नाम, अगर आपने पंक्ति पढ़ ली होगी तो आपको पता लग गया होगा। स्त्रियों ही नाम खलु एताह, ये जो स्त्रियां हैं, एताह स्त्रियः, ये जो स्त्रियां हैं निसर्गाद एव, निसर्ग में कहते हैं स्वभाव को, निसर्गाद एव पंडिताः, निसर्ग से ही जो है स्वभाव से ही पंडित होती हैं। पुरुषाणाम तो पांडित्यम, जो पुरुषों का पांडित्य शास्त्र ही शास्त्रों के द्वारा उपदेश किया जाता है, उसके लिए कह रहे हैं पुरुषाणाम तो पांडित्यम शास्त्रैरेव उपदिश्यते, शास्त्रों के द्वारा ही उपदेश किया जाता है। अभिषेक जी, माना कि गूगल करने से सब कुछ मिल जाता है, तो आप ये भी लिखिएगा कि ऐसा गूगल बाबा कह रहे हैं। ठीक है, गूगल बाबा से पूछ करके तो कोई भी बता दे। खैर, तो 4:19 श्लोक है, शार्विलक की उक्ति है। बिल्कुल आपकी पंक्ति ठीक है, ये वाली बात। शार्विलक कहता है, क्या प्रकरण है ये? शार्विलक कौन है? शार्विलक जो है वो चोरी कर लेता है रदनिका के लिए। रदनिका कौन है? वसंत सेना की दासी। वसंत सेना की दासी का प्रेमी है शार्विलक, बड़ा बढ़िया आदमी है, कोई दोष नहीं है। पर क्या हुआ, उसे रात को चोरी करनी पड़ गई। चोरी क्यों करनी थी? क्योंकि रदनिका को छुड़ाना था दासी से, वसंत सेना से रदनिका को छुड़ाना था। छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए थे, पैसे के थे नहीं। अब प्रेम में जो है पट्टा चोरी कर लाया, चोरी करके लाया, और लाया भी किसके घर से? उसके घर चला गया, चारुदत्त के। चारुदत्त के घर जा करके वसंत सेना ने अपने कुछ आभूषण चारुदत्त के घर में रख दिए थे, तो उन आभूषणों को ही वो चोरी कर लाया। अब चारुदत्त के पास वो रखे हुए थे धरोहर रूप में, और वो जाकर के रदनिका को दिखाए कि ये ले, इनको उसे वसंत सेना को दे और अपने आप को मुक्त कर ले। अच्छा, किताब में है, किताब देख लिया आपने? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो फिर ठीक है। तो शार्विलक ने चोरी की चारुदत्त के घर में अपनी उसको छुड़ाने के लिए। अब हुआ ये, फिर जैसे ही उसने रदनिका को ला करके दिया, रदनिका ने कहा कि
ये कहाँ से लाया तू, कि चोरी की, कि तूने ऐसा काम क्यों किया, कि मैं तो तुझे छुड़ाना चाहता था, प्रेम में लोग क्या नहीं करते, मैंने तो चोरी की है। कि अच्छा ये बता अब ये वापस कैसे हो। वापस करने के लिए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है। हाँ, तो फिर वापस कैसे हो इस बात का जिक्र करने के लिए दोनों में चर्चा हो रही थी। क्या बता तू क्या करना है, कि भाई तू ही जान, तू ही पंडित आदमी है। तब कहता है शर्विलक, स्त्रियों ही नाम खलु एताह निसर्गा देव पंडिता। स्त्रियां ही स्वभाव से पंडित होती हैं, लेकिन पुरुषों का पांडित्य तो शास्त्रों के द्वारा उपदेश मात्र किया जाता है, पुरुषों में कोई पांडित्य नहीं होता। पांडित्य तो, अरे यार अभिषेक जा, ऐसे मत करो आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। ठीक है, 29वां प्रश्न, ऐसी बात नहीं है। निम्नांकित किस नाटक में सर्वाधिक शोषित, दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है? ये देखिए, ये जो मृच्छकटिकम है इसमें बिल्कुल सामान्य जनता के विषय में बातें हैं। आपको वही लोग, वही जिस तरह से आप देखो अभी आपने पंक्ति पढ़ी ना, अरे जा यार, ऐसे जैसे हम बोल देते हैं अभी भी, वही सामान्य भाषा है, बिल्कुल वही। और जो मध्यम वर्गीय समाज है उसके शोषितों का, दलितों का, उपेक्षित वर्गों का, राजाओं के क्या गलत काम होते थे, सबका वर्णन बड़े अच्छे से हुआ है। ये मृच्छकटिकम के बारे में पंक्ति है। 30वां प्रश्न कर लेते हैं और फिर बंद करेंगे इसको, समय हो गया 10:15। कौन चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है? अभी हमने बताया आपको, शर्विलक जो है वो इसका उत्तर है। ठीक है जी, बाकी सब बातें आपको इसके विषय में बता ही दी हैं। चलिए ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी, अच्छा 5-7 प्रश्न शायद रह गए हैं, करा देता हूँ उन्हें भी लो जल्दी जल्दी में। मृच्छकटिकम के निम्नांकित पात्रों में कौन संस्कृत नहीं बोलता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। चलो कल बताएंगे, महत्वपूर्ण विषय तो रहते ही हैं। जो इनमें से देखोगे आप, चारुदत्त वो पात्र है, इसका नायक है। जो स्त्रियां होती हैं उनको संस्कृत नहीं बुलवाया जाता है, वो प्राकृत में बात करती हैं नाटकों में। ठीक है, आपने देखा होगा शकुंतला है या अनुसुईया, प्रियमवदा जो भी हैं वो पहले प्राकृत में होता है, बगल में उसके संस्कृत में लिखा रहता है। तो यहाँ पर स्त्री पात्र वसंत सेनाएं हैं, बाकी ये या फिर जो निम्न पात्र होते हैं वो आपस में संस्कृत नहीं बोलते। तो इनमें वसंत सेना जो है वो वैसे निम्न भी है और स्त्री पात्र भी है, इसलिए। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही है, फिर करते हैं बात। अभिषेक जी आप जो है बुरा मत मानिए, आप उत्तर नहीं करेंगे कौन करेगा? हमारे साथ जो लोग जुड़ जाते हैं वो ऐसे कहेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप जो है इतने हम लोग हास परिहास करते रहते हैं, उसमें इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप अपना बुद्धि मत लगाइए इसमें। ठीक है जी, चलिए अगर किसी को कोई मेरी वजह से कष्ट होता है, मेरे कारण कष्ट होता है, मैं उससे क्षमा भी चाहता हूँ। फिर आपके साथ कल यहीं उपस्थित होंगे। 10 बज गए हैं, 10:15, 10:18। कल नहीं 9 बजे मिलेंगे। नल चंपू, नर चंपू, भैया नल चंपू तो कुछ मुझे ध्यान भी आ रहा है, आप नर चंपू कहेंगे तो कैसे, कहाँ से कराएंगे हम प्रश्न? बाकी नल चंपू से करा देंगे। कल आपके सामने पूनम शर्मा जी कह रही हैं कल क्वेश्चन बहुत कम हुआ, पर पूनम जी क्या है ना, एक प्रश्न के पीछे जो और भी प्रश्न बनते हैं वो भी विचार कराया जाता है, इसलिए नल चंपू के प्रश्न मेरे विचार से कल या परसों में हो जाएंगे। कल भी हैं, इसी के स्लाइड में आगे नल चंपू के भी प्रश्न हैं। कल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर विस्तार की भी आवश्यकता होती है। कल स्पीड में प्रश्न कराएंगे। चलिए ठीक है अभिषेक जी, और तंग करते रहेंगे तो ठीक रहेगा, आप हमें तंग करते रहें, हम आपसे बात करते रहें तो हमें अच्छा लगेगा, इसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। चलिए शुभ रात्रि, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आप सब लोग तैयारी करते रहें और तैयारी करके इस बार आप लोग अपने अपने परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के सफल हो जाएं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना, मंगल कामना आप लोगों के लिए। सर्वेभ्यो नमः। शुभ रात्रि।